Good morning everyone. Welcome to my online classes. मैं एबी सर करिश्मेटिव इंग्लिश से आप सबों के बीच दीपावली एवं छठ के अवसर पे जो क्लासेस है वो जो बच्चे क्लास में आएंगे आ सकते हैं जब तक छुट्टियां नहीं पड़ती हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी का क्लास मिस ना हो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम में जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप टेलीग्राम में जुड़ें और आपको बहुत सारा चीज़ फ्री में मिलेगा। आपको ग्रामर का क्लासेस फ्री में मिलेगा, आपको 12th का क्रैश कोर्स फ्री में मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरा इस साल का एक कह सकते हैं एक गिफ्ट है, दिवाली गिफ्ट आप लोगों के लिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि नरेशन में हम लोग ऑलमोस्ट बहुत चीज़ पढ़ा चुके थे, नरेशन का एक अलग से वीडियो बनेगा, बट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉइस। तो वॉइस जो है ये 12th के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अच्छा खासा वेटेज है, मार्क्स अच्छा खासा आता है। तो सब आदमी ध्यान से देखना शुरू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले क्या आप तैयार हैं? आवाज कहाँ है, जोश कहाँ है? दिवाली में होश होती है, जोर से बोलिए। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस क्या होता है? वॉइस को जानने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देता है क्या है? तो वॉइस क्या है? सबसे पहले हमें इस चीजों को समझना होगा बेटा कि वॉइस की जानकारी हम लोग ले लेते हैं, फिर आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं जो वॉइस है इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो इसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि वॉइस दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एक्टिव वॉइस और एक को क्या बोलते हैं? पैसिव। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं और वो जो चीज है वो कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले एक छोटा सा कहानी सुनाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है। ध्यान से एक्टिव का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, एक्टिव का मतलब होता है डूअर का महत्व, आपको सब पढ़ाऊंगा। और पैसिव में होता है नॉन डूअर फंक्शन। नॉन डूअर फंक्शन और इसमें मान लेते हैं डूअर फंक्शन। इस चीज को बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा सा आपको क्या कहते हैं रेस्टोरेंट था जिसमें बहुत सारी मिठाई की दुकान थी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ आपको, समझने वाली बात है। सब थोड़ा फोन देख यही से उठा बात करना बाहर। हाँ आइए देखते हैं। तो डूअर और नॉन डूअर फंक्शन क्या होता है इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके एक कप चाय में अगर मक्खी गिर जाएगा तो आप क्या करेंगे? चाय को फेंकेंगे कि मक्खी को निकाल के चूस के फिर चाय पी लेंगे? क्या कि चाय को फेंक दीजिएगा ना, बहुत सुंदर बात है। लेकिन अगर यही 1000 लीटर आपके यहाँ मिठाई बन रहा है दूध का और उसमें एक मक्खी गिर गया तो क्या करेंगे? मक्खी को निकाल, इसमें देखिए मक्खी को फेंक दिए, इसमें मक्खी को चूस के फेंक दीजिएगा। 10 को मक्खी गिर जाएगा तो नहीं दूध फेंकेगा। जानते हैं क्या है? क्वांटिटी का बहुत बड़ा असर होता है, पैसा लोग देखता है। तो आइए कुछ चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। वॉइस में जो हम लोग बात करेंगे वो क्या होगा उसके पहले मैं आपको एक चीज समझाएगा। वॉइस पढ़ने से पहले, हालांकि मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन वॉइस पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट जो होता है क्या दो प्रकार का होता है। एक होता है डूअर और एक होता है नॉन डूअर। डूअर का मतलब होता है ऐसा सब्जेक्ट जो क्या करे बेटा? स्वयं कार्य करे। तो दुनिया में जब भी कोई सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है वही एक्टिव वॉइस कहलाता है। कैसे भैया? जैसे हम कहते हैं राम
प्लेज क्रिकेट। अब मुझे बताओ ये राम सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब राम सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? स्वयं कर रहा है। तो इस केस को कहते हैं एक्टिव वॉइस, या इसी को तुम कह सकते हो टेंस। यानी दुनिया का प्रत्येक टेंस कौन सा वॉइस कराता है? एक्टिव वॉइस। समझ में आ गया? दुनिया का प्रत्येक टेंस एक एक्टिव वॉइस कहला सकता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी टेंस में डूअर ही आता है, नॉन डूअर नहीं आता है। इसलिए याद रखिएगा कि अगर कोई वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है वाला कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं, ध्यान रखिएगा, कि राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है स्वयं जाता है, तो ये हो जाएगा राम गोज टू मार्केट। अब बोलो ये कौन जाता है? तो बोलो ये डूअर हुआ और ये टेंस बन गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं मेरा पेन टूट जाता है, मेरा पेन टूट जाता है, अब इसमें भी ता है, लेकिन बताओ तो कभी भी तुम्हारा पेन अपने से टूटेगा? तो ये अपने से काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए टेंस बन ही नहीं। तो फिर किस बात को पढ़ेंगे? ता है, ते है। गलत कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। खैर उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वीडियो को शॉर्ट करना है और हमें कंटेंट ज्यादा देना है, इसलिए हम बात करेंगे कि मेरा पेन टूट जाता है। भैया मेरा पेन टूट जाता है, इट मीन्स कि मेरा पेन अपने से टूटता है कि किसी कारण से टूटता है? किसी थर्ड पार्टी के द्वारा टूटता है कि अपने से टूट जाता है? क्या ये मार्कर अपने से टूट सकता है? तो ऐसी स्थिति में इस केस को नॉन डूअर कहते हैं, और यही नॉन डूअर कौन सा वॉइस कहलाता है बेटा? यानी पैसिव वॉइस बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सब्जेक्ट का क्या होना? डूअर की नॉन डूअर? नॉन डूअर होना। यानी जब सब्जेक्ट तुम्हारा नॉन डूअर हो जाएगा तो तुम्हारा पैसिव ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब रही बात कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की, तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो एक क्लास हम लोग करेंगे पूरा नॉन डूअर के ऊपर, ताकि हम वॉइस को समझ सकें। तो वॉइस पढ़ने से पहले बेटा हम एक क्लास लेंगे नॉन डूअर का। ऐसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। अब नॉन डूअर क्या होता है? तो नॉन डूअर क्या हो गया बेटा? जो स्वयं कार्य नहीं करता है, जो भी धरती पर स्वयं कार्य नहीं करता है वो नॉन डूअर कहलाता है। दुनिया का सारा नॉन डूअर कौन सा वॉइस कहलाएगा? पैसिव वॉइस। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लीजिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक्टिव का पैसिव बनाओ या पैसिव का एक्टिव बनाओ। लेकिन कई बार होता है कि बच्चे एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं, लेकिन पैसिव से एक्टिव बनाने उनको नहीं आता, क्योंकि उनको डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। वो लोग क्या करते हैं? ऊपर ऊपर पढ़े रहते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाएगा। मेरा मुहिम है कि चंपारण से अंग्रेजी ऐसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देना। इसके लिए आप मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ हूँ। टुगेदर वी कैन मेक द बेटर फ्यूचर। सो मेक श्योर आप लोग अंडरस्टैंड करो, और बहुत रेवोल्यूशनरी जो पढ़ाई होती है, जो क्रांतिकारी पढ़ाई होती है, उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस चीज को एग्जीक्यूट किया है। तो आइए पैसिव वॉइस बनने के लिए सबसे पहले फंक्शन को जान लीजिए। डूअर की नॉन डूअर? नॉन डूअर। अब नॉन डूअर का कुछ फंक्शन होता है। नॉन डूअर में जब भी वर्ब आएगा, ध्यान से देखिएगा, नॉन डूअर में जब भी वर्ब आएगा वो V3 होगा। यानी नॉन डूअर में ना V1 होगा, ना V2 होगा, ना V4 होगा, ना V5 होगा, ये कोई नहीं होगा। यानी अब एक मजा आ गया क्या? भैया पैसिव में कौन सा वर्ब आएगा? V3 आएगा। कोई ऑप्शन, अब टेंस में ऑप्शन चुनना पड़ता था कि V1 ले, कि V2 ले, कि V3 ले, कि V4 ले, कि V5 ले। यहाँ टेंशन है? क्या टेंशन है? एक को V3 लेना है। हाँ, टेंशन कहाँ है? तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आएगा इज, am, are, was, were, be, been, यही आएगा। अब इसका टेंस के साथ आपको कोलैबोरेशन करना होगा, इसके साथ प्लस आप V3 जोड़ दीजिएगा, अब आपका कहानी बन जाएगा। जैसे मैं कहता हूं मेरा पेन टूट गया है,
अब मुझे बताओ, मेरा पेन टूट गया है, अगर तुम किसी दूसरे टीचर से पढ़े होते तो तुमने इसका मतलब निकालता। जिस वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब मेरा पेन टूट गया है, तुम इसको बनाते माई पेन हैज ब्रोकन। अब सबसे बड़ी बात है कि महा गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा पेन टूट गया है। मुझे ये बताओ कि पेन खुद से टूटा है कि कोई और तोड़ा है? कोई और तोड़ा है तो डूअर है कि नॉन डूअर? नॉन डूअर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह टेंस है ही नहीं, ये क्या है? ये वॉइस है। तो कैसे बनाएंगे? तो बना लेंगे भैया कि हम लगा लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, बस और कुछ नहीं। अब सेट करो, मेरा पेन यानी माई पेन है यानी इज, ब्रेक का V3 क्या हो जाएगा? ब्रोकन। तो माई पेन इज ब्रोकन, ये हो गया पैसिव वॉइस और ये टेंस बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी समझने की बात क्या है कि आपको वाक्य देखते नहीं कूद जाना है कि जिस वाक्य के अंदर में ता है, ते है, ती है, चुका है, चुकी है, आ है, ए है, ई है, ने है, उन्हें है, जने है, देने है, सब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आपने कॉन्सेप्ट क्या देखा कि मेरा पेन टूट गया है। आप जाके किसी दूसरे से पूछो मेरा पेन टूट गया है, अगर वो सही बता भी देगा तो उसको कारण नहीं पता होगा, यह टेंस हो ही नहीं सकता। यानी आपको क्या समझ में आया कि दुनिया का कोई भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर डूअर है तो एक्टिव वॉइस, नॉन डूअर है तो पैसिव वॉइस। अब नॉन डूअर बनने के कुछ पहलू हैं। क्या पहलू है? तो भैया सब्जेक्ट स्वयं कार्य, वर्ब कौन सा आएगा? और हेल्पिंग वर्ब के नाम में क्या आ सकता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, ये सब बात में बताएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी, आपको कोई परेशानी अगर होगा भी तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। टेलीग्राम में मैसेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा 8434315135। दूसरी बात, अभी अगर आप चाहें तो पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। 12th का एडमिशन लेना है, 11th फ्री। क्योंकि अब दिवाली छठ के मौसम में 2-3 महीने का मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे बच्चों को सही एजुकेशन देना है। तो इसके लिए मेरा एक मुहिम है कि अगर आप किसी दूसरे जगह पढ़ते हैं, वहां का आईडी लाके खाली दिखा दीजिए कि सर हमने 11th का एडमिशन ले लिया है, तो आपको 1 रुपया 11th में नहीं लगेगा, आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, आपको 12th का चार्ज दिया जाएगा। यानी आपके पास डेमो करने का समय 3 महीना, पूरा अक्टूबर जो हम अभी पढ़ाएंगे, पूरा नवंबर और दिसंबर में जाके आपको एडमिशन लेंगे। 25 दिसंबर को मेरे यहाँ एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन में आप एडमिशन लेंगे बहुत सारे ऑफर्स के साथ, और आप एडमिशन लेंगे सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर पूरा फ्री। अगर आप 3 महीने में संतुष्ट हो जाते हैं तब ये बहुत बड़ी बात है। मेरे यहाँ बच्चे 1 घंटे में संतुष्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ। ये एक मुहिम है ताकि जितनी बीमारियां हैं बच्चों के अंदर जो पकड़ी हुई है, जो कुछ टीचर पकड़ के रखे हैं अपने बातों से, अपने झूठे वादों से, उनको कम से कम रियलाइज हो। तुम वहां भी पढ़ो, यहाँ भी पढ़ो, लगे तुम कि हाँ उनसे काफी बेस्ट है, तभी ज्वाइन करना, तभी एडमिशन लेना, अन्यथा नहीं लेना। तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि तुम पढ़ के देखो, वहां से 100 टाइम्स बेटर पढ़ाई तुमको अगर नहीं मिलता है तो तुम मुझसे कहना कि हाँ तुमको अभी कोई पैसा नहीं लग रहा है। ये 3 महीने जिसमें दिवाली छठ इंक्लूडेड है, 3 महीने फ्री ऑफ द कॉस्ट में दे रहा हूँ। दूसरी बात, ऑनलाइन क्रैश कोर्स मैं अपने कुछ बच्चों के लिए, बिहार के हर जगह के बच्चों के लिए फ्री में दे रहा हूँ। उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस डील किए जाएंगे, सिलेक्टेड टॉपिक्स डील किए जाएंगे। मेरा मुहिम है कि जो मेरे क्रैश कोर्स को ऑनलाइन देखेगा बिहार के किसी भी कोने से, वो अच्छा नंबर से पास करेगा। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हमारा इंग्लिश चलेगा, फ्राइडे और सैटरडे हमारा हिंदी चलेगा, जो एक फैकल्टी है उसके द्वारा ली जाएगी, और इंग्लिश का पूरा ट्रेनिंग मेरे द्वारा दी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे कॉलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं। बहुत सुविधाओं के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको बेहतरीन बनाने के लिए, इसलिए आप बेहतरीन बन सकते हैं। बिल्कुल अंग्रेजी से भय ना करें, अंग्रेजी से खौफ ना करो, करिज्मेटिव से टॉप करो। बस ज्यादा बात नहीं करूंगा। आइए, तो इतनी बातें समझाने के बाद मैं आपसे आगे बढ़ूंगा और कुछ बातों को बताने की कोशिश करूंगा कि अब चलिए तो आगे बात करेंगे। अब जो बेसिक फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का, जो डूअर का होगा,
वो क्या होगा, ये हम पूरे टेंस के लिए ले रहे हैं, एप्लीकेबल ऑन ऑल टेंसेस, सारे टेंस में काम करेगा। ठीक है, क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट इसलिए लिया है क्योंकि दुनिया में पैसिव उसी का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव बनाना मुश्किल होता है, बिना ऑब्जेक्ट के आप पैसिव नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब सब्जेक्ट और वर्ब कार्य करता है और इन दोनों का इफेक्ट जब पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं राम लाइक्स मी, तो राम जब मुझे पसंद करेगा तो मुझ पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो पत्थर है। अच्छा चलो, राम से हमको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ लिख दें मान लीजिए कि रवीना टनाटन, भले रवीना टंडन, तो रवीना टंडन अगर हमको पसंद करने लगी तो हम पर असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अरे हम पत्थर थोड़ी है रे, हम सोच में पड़ जाएंगे फिर भी पहले कहा। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि असर पड़ेगा, यानी दुनिया में जिस पर असर पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसी का पैसिव बनता है। अगर जिस पर असर नहीं पड़ेगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। कैसे तो आप दिखाते हैं, हमने ले लिया रवीना goes to मोतिहारी। अब रवीना goes to मोतिहारी, तो मोतिहारी पर असर पड़ेगा क्या, मोतिहारी नाचने लगेगा, रवीना आ गई हमें जाता है, ऐसा कुछ होगा। मोतिहारी पर रवीना के आने का असर होगा क्या, मोतिहारी का मैप बदल जाएगा क्या, मोतिहारी में बारिश होगी क्या, मोतिहारी में धूप उग जाएगा, अरे जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी असर नहीं पड़ा, इसका कभी भी पैसिव नहीं बनेगा। यानी ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट पर असर नहीं पड़ता इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा, इस पर असर पड़ता है इसलिए पैसिव नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा। यानी पैसिव बनने के लिए दो चीज जरूरी है, एक सब्जेक्ट का नॉन डूअर होना और दूसरा वाक्य में ऑब्जेक्ट का। क्लियर है, अभी उतारिए मत, समझिए, आज डेमो दे रहे हैं, आज थेरेपी चल रहा है, पहले समझिए। क्योंकि जब दिमाग तेरे किताब से, तेरे कॉपी से छेड़छाड़ हो सकती है लेकिन तुम्हारे बुद्धि से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में है तुम 10 कॉपी भर सकता है, इसलिए कॉपी भरने से ज्यादा क्या जरूरी है, दिमाग भरो। पहले सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसेड़ दो, कोई नहीं लूटेगा। कॉपी दह जाएगा, कॉपी बह जाएगा, कॉपी भुला जाएगा। कोई कभी सुना है कि कोई कहा जो बाढ़ में मेरा दिमाग दह गया, कभी सुना है कि भूकंप में मेरा दिमाग हिल गया सर। एक लड़का है कहा कि सर देखिए ना हमको बीमारी हो गया। मैंने क्या, हमारे आंखों में नहीं बंद हो रहा भाई, बंद हो रहा है आंखों में नहीं बंद हो रहा। बोले बढ़िया है, बीमारी का बहाना करके कितना लोग को आंख मार देगा, समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि बीमारी भी जेन्युइन होना चाहिए। कोई कहे जो भूकंप पे सर अपना मौत में टेढ़ हो गया, तो ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, आइए तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा, जोर से बोले यस सर, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोले जय माता दी, धीरे से क्या बोलेंगे, अपने माँ की जय। ठीक है, आइए तो आगे देखते हैं। कहीं भी माता की जय होनी चाहिए, समझ में आया। क्योंकि हर माँ दुनिया में महान हो, चाहे वो किसी की माँ। ठीक है, एक दिन तुम भी माँ, मतलब तुम लोग तो बाप बनेगा। हाँ भाई, क्या ये सब बात नहीं करेंगे, अच्छी बात करते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया। अब चूंकि ये ध्यान देना, चूंकि ये डूअर है तो टेंस बदलेगा। यहाँ V1 भी आ सकता है, V2 भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है, V5 भी आ सकता है। इसको तोड़ेगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। लेकिन पैसिव बनाते समय क्या करना है, इसको इधर फेंकना है, इसको इधर लाना है और इसको इधर लाना है। बोलो, यहाँ पे कोई भी वर्ब होगा, यहाँ कौन सा रूप ले लेगा, V3। प्लस कर दो, प्लस कर दो। और याद रखना V3 जब आएगा यहाँ पे अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब लाएगा और यहाँ सब्जेक्ट डाल दो। तो ये सब्जेक्ट हो गया डूअर, ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन डूअर। और इसका क्या होगा, जब सब्जेक्ट को उठा के फेंकोगे इधर, तो कोई भी आदमी को जब फेंकोगे वो अपना बचाव करता है कि नहीं करता है। कबूतर को उठा के फेंकना, अपना पर खोल लेगा। तो इसको फेंकोगे या बाई प्लस ओए बन जाएगा। ओए का मतलब हुआ ऑप्शनल एजेंट। यानी इसका मतलब क्या था, इस वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हीरो था और यहाँ पे वैल्यू इसका 0 हो गया।
यानी याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हीरो होता है, पैसिव वॉइस में वह जाके क्या बन जाता है, जीरो। कैसे, आइए दिखा देते हैं, तुलना करा देते हैं। जैसे राजू लाइक्स मी, कुछ नहीं कीजिएगा, इसको इधर खींचिए बन जाएगा आई, इसको इधर फेंकिए बन जाएगा बाई। यहाँ इसका मतलब होता है ऑप्शनल एजेंट, यानी बाई प्लस ओए, तो ये राजू जाएगा इधर बन जाएगा बाई राजू। चूंकि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो आएगा इज एम, तो लॉय के साथ क्या लगा दें, एम, और लाइक का फिर क्या हो जाएगा, लाइक। अब देखो आई एम लाइक बाई राजू, यहाँ पे राजू हीरो था, यहाँ पे पीछे जाके बन गया है जीरो। तुम अगर इसको मिटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम खाली कह सकते हो मुझे पसंद किया गया, किसके द्वारा, राजू के द्वारा, ये सेकेंडरी बात हो गई। इसलिए यहाँ पे राजू 1 नंबर में है, यहाँ पे राजू 2 नंबर में चला गया, इसीलिए ये कहलाया एक्टिव वॉइस। देखो इसमें सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, तो राजू स्वयं कार्य कर रहा है, यहाँ पे राजू काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे आ गया ये नॉन वर्ब, मुझे पसंद किया गया, किसके द्वारा, किसी तीसरे पर्सन के द्वारा, इसलिए यह वाक्य वैसे। क्लियर हुआ? तो ये छोटा सा डेमो था और मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा डेमो मैंने आज टेंस पे वॉइस पे दिया है और आगे बहुत सारी चीजें आपको देने जा रहा हूं। मेरा जीवन समर्पित है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश के विद्यार्थी तुम्हें बहुत कुछ, ताली तो मारो सब, मारने में दिक्कत है। एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं, अभी ने ताली मारते रहो, ताली के साथ कुछ और मार देना सब। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, हमारा स्कूल है जिसका नाम है जीके मेमोरियल। यहाँ पे 2 और 3 नवंबर को बाल मेला लगा है, इसके लिए हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां पे बहुत सारा चीज होगा, जैसे कुछ फॉरेन के लोग आ रहे हैं, वो आपका SWOT एनालिसिस करेंगे, आपके लिए SWOT एनालिसिस होगा, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होगी, प्लस डिज्नीलैंड होगा, झूला लगेगा, फूड स्टॉल्स होंगे, डांसिंग होगा, कैंपिंग होगा, स्टेज शो होगा, जो विदेश में होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो काफी जबरदस्त एक मेला लग रहा है हम लोग की तरफ से, और मेरी जहां तक आवाज जा रही है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग जरूर यहाँ पहुंचेंगे 2 या 3 नवंबर को। 2 नवंबर को पहुंचे ज्यादा बेटर रहेगा। 2 नवंबर को बाल मेला का आयोजन हो रहा है और इस बाल मेला में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जितने हो आए, आपको रोड से गाड़ी प्रोवाइड किया जाएगा, बस होगा, उसमें आप जा सकते हैं। मेन रोड पे आना है, वहां से मेला लगा होगा, जा सकते हैं, और बहुत भयंकर चीज होने वाला है। तो आप लोग वहां पे फ्री ऑफ द कॉस्ट एंट्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लोग आए, एंजॉय करें, देखें, क्योंकि हमने एक मुहिम शिक्षा जगत में हमने एक बहुत एक उच्च स्तरीय प्रणाली को लाने का ठाना है। आप अगर उस स्कूल को देखेंगे तो आप कहने पर विवश हो जाएंगे कि वैसा स्कूल पूरे नॉर्थ बिहार में नहीं होगा, क्योंकि 33 करोड़ के लागत से बना हुआ वो स्कूल अद्भुत है और वहां पे इतनी व्यवस्था है कि जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। डंके की चोट पे कहता हूं, बाल मेला का आयोजन इस धरती पर, चंपारण बापू की धरती पर एक बड़ा सा क्रांति होने वाला है। और आपको बीइंग करिश्मेटिवियंस, आप करिश्मेटिव के छात्र हैं, आपको बहुत सारे फैसिलिटीज आगे मिलने वाले हैं। यहाँ से प्लेसमेंट, यहाँ से बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। इसलिए आप कभी भी पढ़े तो ब्रांड में पढ़े। बहुत झोला छाप टीचर हैं जो पढ़ाते हैं 2000 में, 2500 में, 2100 में। वहां जाकर अपना जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि यहाँ आकर अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर देखें। ये मेरा दावा है। इसके लिए मैंने 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आई एम नॉट चार्जिंग इवन अ पेनी, आई कैन बेट दिस एंड यू विल चेंज योर लाइफ। इट इज माय मिरेकलस क्लास, ट्रस्ट मी। जय हिंद, जय भारत। और जरूर पहुंचे। हाँ, मैं एड्रेस बता देता हूँ, हेल्पलाइन, अगर कोई भी जरूरत हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं 8434315135। आप जब जाएंगे बेतिया रोड में तो एक जगह आएगा छपरा महास, छपरा महास आएगा, यहाँ पे IOCL, ठीक है ना, IOCL का बॉटलिंग प्लांट दिखाई देगा, ब्लू कलर का बहुत बड़ा बड़ा प्लांट दिखाई देगा। उससे 10 कदम आगे बढ़ेंगे, पेट्रोल पंप होगा, वहां पे मेला लगा होगा, वहीं से रास्ता जाएगा, यहाँ पे आपको बस प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग आ सकते हैं। और आप इसमें आने से आपका बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोगों ने दिवाली छठ के तुरंत बाद इसलिए रखा है क्योंकि हर बच्चे छुट्टी में होते हैं और उस छुट्टी में एक नया अद्भुत
अपना तरीका ले सके। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अपने साथ आप 20 लाए 25 लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10,000 आए, मुझे कोई फर्क, मैं बहुत खुश हूँगा कि आप लोग वेलकम करें इस चीज का। एक नया चीज हम दे रहे हैं चंपारण में, आप लोग जरूर हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।